बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डेटाबेस सिस्टम्स में आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। और ये जो टॉपिक है डाटा मॉडलिंग के ऊपर ही बेस कर रहा है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटाबेस सिस्टम्स का। तो स्टार्ट करते हैं हम। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और ER मॉडलिंग इज़ अ ग्राफिकल अप्रोच टू डेटाबेस डिज़ाइन। अब इसका पर्पस क्या है, इसमें हम करते क्या हैं? जो डेटाबेस का जो डिज़ाइन है ना, कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन, जिसको हम डेटाबेस का मेटा डाटा भी कहते हैं, इंटेंशन ऑफ डाटा भी हमने लास्ट टाइम देखा था, कहते हैं डाटा अबाउट डाटा भी कहते हैं। तो ये उसका डेटाबेस के डिज़ाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि हम ER मॉडलिंग को यूज़ करते हुए, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग को यूज़ करते हुए डेटाबेस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि हर सॉफ्टवेयर में, किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी वेबसाइट में जो डेटाबेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी वजह से डेटाबेस की इंपॉर्टेंस की वजह से जो ER मॉडल है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपने अंदर। It is a high level data model that defines data elements and their relationship for a specified software system, जो कि DBMS और कोई database का ही सॉफ्टवेयर होगा। An ER model is used to represent real world objects, जिनको हम entities भी कहते हैं। तो एंटिटीज़ वो रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनको हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। सादा सी बात है, जो डाटा हम डेटाबेस में स्टोर करवाना चाहते हैं, जिन चीज़ों के बारे में, जिन ऑब्जेक्ट्स के बारे में, वो ऑब्जेक्ट एंटिटीज़ कहलाएंगी। यहाँ पर हम एक सिंपल डेटाबेस फॉर एन एग्जांपल डिस्कस करेंगे, कंपनी डेटाबेस, जो कि आपकी बुक में भी ये डायग्राम, यही एग्जांपल मौजूद है। Requirements of company. The company is organized into departments. इस एग्जाम्पल में, कंपनी डेटाबेस एग्जाम्पल में डिपार्टमेंट्स होंगे। डेफिनेटली डिपार्टमेंट क्या है? ये रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट है, एंटिटी है। ईच डिपार्टमेंट हैज़ अ नेम, नंबर, एम्प्लॉई हु मैनेजेस द डिपार्टमेंट। फिर हर डिपार्टमेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है? वो कौन कौन से हैं? नेम है, नंबर है, एम्प्लॉई है, मैनेजेस, जो कि उसको मैनेज कर रहा है। वी कीप ट्रैक ऑफ स्टार्ट डेट ऑफ द डिपार्टमेंट मैनेजर। तो तो ये डिपार्टमेंट जो है एंटिटी है और बाकी सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ईच डिपार्टमेंट कंट्रोल द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट यहाँ पे इस एग्जांपल में प्रोजेक्ट एक और एंटिटी है, ठीक है जी। और ये प्रोजेक्ट, इसको डिपार्टमेंट मैनेज किया करेगा। ईच प्रोजेक्ट हैज़ अ नेम, नंबर एंड इज लोकेटेड एट अ सिंगल लोकेशन। अब यहाँ से देखिए हमें आइडिया हो रहा है कि डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट का आपस का कोई रिलेशनशिप भी है। चूंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या कहा गया? ईच डिपार्टमेंट कंट्रोल्स द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट। तो डिपार्टमेंट का और प्रोजेक्ट का आपस का रिलेशनशिप बन गया ना। तो ये जो हमारा ER मॉडल है, ER मॉडलिंग है, ये यही डिफाइन करता है एंटिटीज, उनके एट्रीब्यूट्स और उनके रिलेशनशिप्स। ER मॉडलिंग में तीन चीजें डिफाइन होती हैं। एक एंटिटीज, ठीक है जी, दूसरे उनके ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, और तीसरी उनकी जो ये जो कह रहे हैं कंट्रोल करता है, रिलेशनशिप। इसका काम ही ये है और सारी डेटाबेस होती ही ये है। We store each employee's social security number, address, salary, sex and birth date. अब ये एम्प्लॉय एक और तीसरी एंटिटी आ गई। थर्ड एंटिटी क्या है? एम्प्लॉय। डिपार्टमेंट था, प्रोजेक्ट था, थर्ड एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय के सोशल सिक्योरिटी नंबर, एड्रेस, सैलरी, सेक्स यानी कि मेल है, फीमेल है, बर्थ डेट, ये उसके एट्रीब्यूट्स आ गए। ईच एम्प्लॉय वर्क्स फॉर वन डिपार्टमेंट बट मे वर्क ऑन सेवरल प्रोजेक्ट। अब ये कंस्ट्रेंट आ गए कि एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में ही होगा, लेकिन वो ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है। जैसे फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, एक फैकल्टी मेंबर IT डिपार्टमेंट का है, CS का फैकल्टी मेंबर है, वो मैथ डिपार्टमेंट में जाके मैथ के किसी सब्जेक्ट को, प्रोजेक्ट को पढ़ा सकता है, ठीक है जी। इसी तरह से
We keep track of the number of hours per week that an employee currently works on each project, कि वो हर किसी एम्प्लॉय ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे जो काम किया है उसने एक वीक में कितने घंटे काम किया, ये भी हमने रिकॉर्ड ट्रैक करना है. We also keep track of the direct supervisor of each employee. Each employee may have a number of dependents. Now, one another entity, dependents. For each dependent, we keep track of their name, sex, birth date, and relationship to employee. अब ये हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. इसमें कुछ चीज़ें आपको बता दूं जो हमने अभी नाम यूज़ किए हैं, उनको उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं. Entities are specific objects or things in the mini world, जिसे रियल वर्ल्ड कहते हैं. तो अब इसमें बेटा ER मॉडलिंग में एंटिटीज, रियल वर्ल्ड में जो भी इंफॉर्मेशन हम सेव करना चाहते हैं, रियल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन डेटाबेस में, उसको हम एंटिटी कहेंगे. ठीक है. एंटिटीज आर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स इन द मिनी वर्ल्ड. अब मिनी वर्ल्ड से क्या मुराद है? मिनी वर्ल्ड का मतलब क्या? बस छोटी दुनिया. ठीक है. अब छोटी दुनिया इससे मुराद दुनिया का वो डिपार्टमेंट है, वो कोई इंस्टीट्यूट है, वो बिजनेस है, या वो कॉन्सेप्ट है जिसकी हम डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं. इसको यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी कहते हैं, मिनी वर्ल्ड भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी बैंक XYZ बैंक की डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं तो मिनी वर्ल्ड क्या होगी? वो XYZ बैंक होगा. राइट. तो एंटिटीज आर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स in the mini world that are represented in the database. For example, the employee John Smith, the research department, the product X project. तो ये सारी एंटिटीज हैं. एम्प्लॉय की एंटिटी है, ठीक है, डिपार्टमेंट एंटिटी है, प्रोजेक्ट एंटिटी है. इसमें एक बात जहन में रखें कि हम एंटिटी पूरे एंटिटी ग्रुप को कहते हैं. जैसे यहाँ पर जॉन स्मिथ एक एम्प्लॉय का नाम ले दिया, तो ऐसा नहीं है कि दूसरा एक और एम्प्लॉय है, कोई कैंडी फ्लावर है, कोई और भी जो भी उसका नाम है किसी एम्प्लॉय का, वो दूसरी एंटिटी नहीं है, वो एम्प्लॉय एंटिटी टाइप का पार्ट है. ठीक है. अगर हम किसी कॉलेज की बात कर लें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, तो उसमें स्टूडेंट एक एंटिटी होगा और कॉलेज के सारे स्टूडेंट उसमें आएंगे. ठीक है. टीचर एक एंटिटी होगी, सारे टीचर्स उसमें आएंगे. उसको हम नॉर्मली एंटिटी टाइप कहते हैं, एंटिटी ग्रुप कहते हैं. Attributes are properties used to describe an entity. For example, an employee entity may have a name, SSN, address, sex, birth date. अब attributes क्या हैं? Attributes कुछ properties होती हैं entities की, जो कि हम database में इसके साथ ही सेव करते हैं. अब हम दो different entity groups को इनके एट्रीब्यूट्स से डिस्टिंग्विश करते हैं. कैसे? देखें, एक एंटिटी है टीचर, एक एंटिटी है स्टूडेंट. अब देखें, नेम तो नेम टीचर का भी होगा, स्टूडेंट का भी होगा. अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये कंपनी है कोई, उसका सोशल सिक्योरिटी तो एम्प्लॉयज का होता है नॉर्मली, जो फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं. बहरहाल एड्रेस स्टूडेंट का भी होगा, टीचर का भी होगा, मेल या फीमेल स्टूडेंट्स भी होंगे, टीचर्स भी होंगे, बर्थ डेट भी दोनों की होगी. ठीक है. इसके अलावा कोई और एट्रीब्यूट्स देख लें आप, कॉन्टैक्ट नंबर दोनों का होगा, और कई चीज़ें हैं जो कि दोनों की सेम होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना, जिसकी बेस पे दोनों एंटिटीज को हम डिस्टिंग्विश कर सकें. वो क्या होगा? स्टूडेंट का होगा रोल नंबर, टीचर का होगा एम्प्लॉय आईडी या फिर टीचर आईडी. ठीक है. स्टूडेंट कोर्स एनरोल करेगा स्टडी करने के लिए, जबकि टीचर कोर्स पकड़ेगा पढ़ाने के लिए. तो बेसिक जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया. टीचर का टीचर आईडी होगा, सॉरी, या एम्प्लॉय आईडी होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा. तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं आर प्रॉपर्टीज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एंटिटी. ये एंटिटी को डिस्क्राइब करती हैं, ये एंटिटीज को डिस्क्राइब करती हैं, और इन्हीं की बेस पे हम डिफरेंट एंटिटीज को डिस्टिंग्विश भी करते हैं. फिर उसके बाद अ स्पेसिफिक एंटिटी विल हैव अ वैल्यू फॉर ईच ऑफ इट्स एट्रीब्यूट. हर एट्रीब्यूट की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी.
फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक एम्प्लॉय एंटिटी मे हैव नेम जॉन स्मिथ, ठीक है। अब नेम जो था, नेम एट्रीब्यूट था और नेम की वैल्यू क्या है, ये है एट्रीब्यूट, इसकी वैल्यू है जॉन स्मिथ, ओके। वैल्यू एसएसएन एट्रीब्यूट है, वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। एड्रेस एट्रीब्यूट है, वैल्यू क्या है, ये सारी वैल्यू है। 731 फाउंड्रन हॉस्टन टीएक्स। सेक्स एट्रीब्यूट है, एम क्या है, उसकी वैल्यू है। बर्थ डेट एट्रीब्यूट है, 9 Jan 55 उसकी वैल्यू। Each attribute has a value set or data type associated with it, for example integer, string, sub range, enumerated, so on। तो हर जो एट्रीब्यूट है उसमें कोई खास किस्म की वैल्यूज अलाउड होती हैं, ठीक है। वो जो वैल्यू सेट है उसको हम सम टाइम डोमेन भी कहते हैं, आगे चल के देखेंगे इसको भी। लेकिन इस वैल्यू सेट से ही एट्रीब्यूट को वैल्यूज असाइन होनी है, मिलनी है। मसलन हम ये कह सकते हैं कि CNIC एक एट्रीब्यूट है, उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यूज आनी है, इंट टाइप की वैल्यूज आनी है, न्यूमेरिक वैल्यूज आनी है, तो उसमें न्यूमेरिक ही आएंगी, उसमें करैक्टर्स नहीं आ सकते, ठीक है जी। ईच एंटिटी हैज अ सिंगल एटॉमिक वैल्यू। अच्छा, ये आ गया टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स हमने देखे, तो एट्रीब्यूट्स की टाइप्स, सिंपल एट्रीब्यूट्स, सिंपल एट्रीब्यूट हम देखें ना, एंटिटीज के एट्रीब्यूट होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सिंपल एट्रीब्यूट, ईच एंटिटी हैज अ सिंगल एटॉमिक वैल्यू फॉर एट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल SSN और सेक्स। अब एक बंदा एक वक्त में मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। SSN अब वो जो ट्रांसजेंडर भी है वो भी एक बाकायदा से एक सेक्स टाइप कंसीडर कर ली गई है। ट्रांसजेंडर वो एक सेपरेट है, वो भी एक स्पेसिफिक टाइप है। SSN है सोशल सिक्योरिटी नंबर। हम कॉमनली अगर CNIC को जानते हैं, कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पाकिस्तान, तो वो भी एक बंदे का एक ही होगा, दो तो नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये सिंपल एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं जिनकी एक ही वैल्यू हो, एटॉमिक। उसको फर्दर हम डिवाइड भी, एटॉमिक से क्या मुराद है, एटॉमिक से मुराद ये जो फर्दर डिवाइड ना हो सके। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये प्रीवियस स्लाइड पे देखें, ये एड्रेस था 731 फाउंड्रन हाउस्टन TX, तो ये एटॉमिक नहीं है। 731 शायद उसके हाउस का नंबर हो, उसके अपार्टमेंट का नंबर हो, और एंड सो ऑन। अगर हम पाकिस्तान का कोई एड्रेस देख लें, वहां पे क्या होता है, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, कॉलोनी, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस, देन कंट्री। तो ये एटॉमिक वैल्यू नहीं है, ये क्या है, ये कई वैल्यूज का मजमूआ है एड्रेस। तो एक टाइप है एट्रीब्यूट की, है सिंपल। फिर आगे है कंपोजिट। कंपोजिट वही जो मजमूआ है, कंपोजिट। द एट्रीब्यूट में बी कंपोज्ड ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल एड्रेस, अपार्टमेंट नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री। अब जाहिर बात है हमारे यहाँ पे स्टेट नहीं आती, हमारे सिटी के बाद आ जाता है डिस्ट्रिक्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, या प्रोविंस आ जाता है, फिर कंट्री आ जाता है। और नेम क्या है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हैं। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, मल्टी वैल्यूड। अब एड्रेस की ही बात कर लें, हमारे CNIC पे भी दो एड्रेस होते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी, एक मुस्तकिल एक गैर मुस्तकिल। तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। An entity may have multiple values for that attribute, for example contact. You know, we also have a couple of or sometimes 3 or 4 contact numbers. जैज का भी होता है, टेलीनॉर का भी होता है, जोंग का भी होता है, ठीक है। डिफरेंट कंपनीज के होते हैं, ऑफिस का अलग है, घर का अलग है, मोबाइल फोन अलग है। तो ये कंपोजिट, मल्टी वैल्यूड और कंपोजिट में थोड़ा डिफरेंस है। मल्टी वैल्यूड में एक एट्रीब्यूट की वैल्यूज ज्यादा होती हैं, होती वो खुद से शायद वो सिंपल ही हो, वो कंपोजिट ना हो। अब जैसे
कॉन्टैक्ट है, तो ये टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट सिंपल, कंपोजिट, मल्टी वैल्यूड. इन जनरल कंपोजिट एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में बी नेस्टेड एट आर्बिट्रेरीली. तो ये जो कंपोजिट होते हैं सम टाइम वो मल्टी वैल्यूड भी हो सकते हैं और मल्टी वैल्यूड सम टाइम कंपोजिट भी हो सकते हैं. तो ये आपस में इनकी कोई स्पेसिफिक खास डिवीजन कोई नहीं है. फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस डिग्री ऑफ अ स्टूडेंट इज अ कंपोजिट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. आमतौर पर डिफ्रेंसिएशन है लेकिन सम टाइम ये इकट्ठे भी हो जाते हैं. प्रीवियस डिग्री है ना, अब प्रीवियस डिग्री इसमें ये मल्टी वैल्यूड भी है. फर्ज करें आपकी जो एक बंदा पीएचडी कर रहा है उसकी प्रीवियस डिग्रीज काफ़ी सारी होंगी, उसकी एमएस भी होगी, बीएस भी होगी, कोई और भी, बीएस भी 2 हो सकती हैं, एमएस भी 2 हो सकती हैं. ठीक है जी. प्रीवियस डिग्री कॉलेज भी डिफरेंट होंगे, ईयर भी डिफरेंट होगा, डिग्री का नाम भी डिफरेंट होगा, फील्ड भी डिफरेंट हो सकती है. तो ये प्रीवियस डिग्री एक ऐसा एट्रीब्यूट है, ये मल्टी वैल्यूड भी है और कंपोजिट भी इसमें आ जाता है. देखिए कंपोजिट कैसे, डिग्री के साथ कॉलेज, उसका कॉलेज का नाम, ईयर, डिग्री का टाइटल, फील्ड, ये चीज़ें आ जाती हैं. और अगर उसकी डिग्रीज ज़्यादा हैं तो मल्टी वैल्यूड भी हो जाता है. कंपोजिट इसके डिफरेंट पार्ट्स की वजह से, जैसे ये पार्ट्स आपको मैंने बताया ये वाले, ये कंपोजिट बना रहे हैं. और अगर डिग्री ज़्यादा हैं, बीएस, एमएस, तो ये मल्टी वैल्यूड हो गई. ठीक है जी. आगे है एंटिटी टाइप एंड की एट्रीब्यूट्स. अब प्रीवियस डाटा मॉडलिंग जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमने की एट्रीब्यूट्स देखे हैं. सुपर की हमने देखी थी, हमने प्राइमरी की देखी थी, हमने कैंडिडेट कीज देखी हैं, मिनिमल सुपर कीज देखी हैं, ऑल्टरनेट कीज देखी हैं, प्राइमरी कीज, फॉरेन कीज. तो ये की एट्रीब्यूट्स. एंटिटीज विद द सेम बेसिक एट्रीब्यूट्स आर ग्रुप्ड और टाइप्ड इनटू एन एंटिटी टाइप. ये मैंने आपको बता दिया था कि स्टूडेंट एक एंटिटी नहीं है बल्कि सारे स्टूडेंट मिलके एक एंटिटी टाइप बनाते हैं. उस टाइप के सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वो एंटिटी टाइप कहलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल द एम्प्लॉय एंटिटी टाइप और द प्रोजेक्ट एंटिटी टाइप. व्हाट डज इट मीन कि जो एंटिटी है, एक इंस्टेंस को एंटिटी कह सकते हैं लेकिन हम नॉर्मली एंटिटी टाइप के लिए एंटिटी का वर्ड यूज करते हैं. बात समझ आ गई? जब हम कहें एंटिटी तो उससे मुराद एंटिटी टाइप होता है. An attribute of an entity type for which each entity must have a unique value is called key attribute. अब देखें अगर एम्प्लॉय है जॉन स्मिथ, तो जॉन स्मिथ 2 हो सकते हैं. ठीक है, उनके फादर का नेम भी सेम हो सकता है. लेकिन ऐसा एट्रीब्यूट जो कि तमाम एंटिटीज का डिफरेंट हो उसको हम की एट्रीब्यूट कहते हैं. एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी टाइप फॉर विच ईच एंटिटी मस्ट हैव अ यूनिक वैल्यू. जिसके लिए हर एंटिटी की डिफरेंट हो, यूनिक हो, उसको हम की एट्रीब्यूट कहते हैं. जैसे CNIC, पाकिस्तान की सारी पॉपुलेशन को भी अगर आप एंटिटी कंसिडर कर लें, इफ एंटिटी इज पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, तो उनका जो CNIC है वो सबका यूनिक होगा. पूरे पाकिस्तान में कोई 2 बंदे भी ऐसे नहीं होंगे जिनका CNIC सेम है, पॉसिबल ही नहीं है. आज से जब नई नई नादरा बनी ना, जब नई नई वो कंप्यूटराइज्ड बना मामला हुआ, ये कोई बात है 20 साल पहले की, उस वक्त लोगों के 2-2 3-3 आईडीज भी एग्जिस्ट करते थे. आजकल कोई इक्का दुक्का कोई पुराना चलता आ रहा होगा लेकिन वो आजकल खत्म हो गए हैं, नहीं है. किसी ने अगर 2 नंबरी से पैसे पूसे दे के फर्ज करें बनवाया भी है ना, बनवाया भी है, तो वो पहली बात तो ये कि 2 नंबरी है. दूसरी बात यह कि वो लॉजिकली एग्जिस्ट नहीं करता. तो इसको की एट्रीब्यूट को प्राइमरी की कहते हैं. ये हमने डाटा मॉडलिंग में ये चीजें देख ली थी. ऑफ द एंटिटी टाइप, फॉर एग्जांपल SSN ऑफ एम्प्लॉय, जैसे CNIC ऑफ पाकिस्तानी नेशनल, जैसे रोल नंबर ऑफ योर क्लास. ये किसी 2 स्टूडेंट का सेम नहीं हो सकता. A key attribute में भी कंपोजिट, की एट्रीब्यूट कंपोजिट भी हो सकता है. 2 एट्रीब्यूट्स मिलके की एट्रीब्यूट बना सकते हैं, पॉसिबल है. फॉर एग्जाम्पल व्हीकल टैग नंबर इज अ की ऑफ द कार एंटिटी टाइप विद कंपोजिट कंपोनेंट्स, नंबर एंड स्टेट.
जैसे हमारे यहाँ भी आपको पता है गाड़ियों के नंबर उसमें दो वैल्यूज आती हैं, कंपोजिट होते हैं वो, एक सिटी का होता है रिप्रेजेंटेशन होती है, दूसरा उसका डिजिटल नंबर होता है, बल्कि तीसरा भी होता है साल और क्वार्टर भी आ जाता है। एन एंटिटी टाइप में हैव मोर देन वन की, एक से ज्यादा कीज भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल द कार एंटिटी टाइप में हैव टू कीज, तो आपको पता है कि एक को जो हम यूज कर रहे हैं उसको प्राइमरी की कह देंगे और दूसरे को हम ऑल्टरनेट की कहते हैं। अब ये कार में दो डिफरेंट कीज कौन कौन सी हैं? व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर है और व्हीकल टैग नंबर है। हमारे भी यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, गाड़ी का जो नंबर, कार का, बाइक का नंबर होता है, और दूसरा एक उसका चेसिस नंबर, इंजन नंबर भी होता है, वो भी यूनिक होता है। नोटेशन फॉर स्कीम, ईआर स्कीमा, ईआर एंटिटी रिलेशनशिप स्कीमा, इसके लिए नोटेशंस। तो हमने चूंकि शुरू पे ये डिस्कस किया था कि ईआर मॉडलिंग डेटाबेस को, डेटाबेस डिजाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके नोटेशंस हम देखते हैं, नोटेशंस कौन कौन से हैं। एंटिटी टाइप के लिए हम रेक्टेंगल यूज करते हैं। वीक एंटिटी टाइप आगे देखेंगे ये क्या होती है, वैसे आपको बता रहा हूं कि जो दूसरी एंटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही हो, ठीक है। इस डेटाबेस में हमने पीछे एक एंटिटी देखी थी डिपेंडेंट, डिपेंडेंट पता नहीं पीछे डिस्कस हो गई है कि नहीं, बहरहाल इसमें आएगी, आगे आ जाएगी। डिपेंडेंट क्या है? कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के घर वाले जो उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उसके बच्चे मोस्टली, वो क्या है जी, वो वीक एंटिटी है। अगर एम्प्लॉय नहीं है तो डिपेंडेंट भी नहीं है, ठीक है। तो ये वीक एंटिटी। एट्रीब्यूट के लिए हम ये ओवल यूज करते हैं और साथ उसको हम एंटिटी के साथ रिलेट कर देते हैं, जो ये जाहिर करता है कि ये एट्रीब्यूट इस एंटिटी का है। जैसे एंटिटी है फर्ज करें स्टूडेंट, ठीक है जी, और इसका एट्रीब्यूट क्या है जी, रोल नंबर। इस तरह से हम इसको जाहिर करते हैं। की एट्रीब्यूट, जो की एट्रीब्यूट होता है, जैसे रोल नंबर की एट्रीब्यूट भी तो है ना, इसके नीचे हम अंडरलाइन इसको कर देते हैं, विच शोज क्लियरली दिस इज की एट्रीब्यूट। की ये प्राइमरी की है, वो जो आप कह रहे हैं ना की का निशान, वो मुख्तलिफ डीबीएमएस वो उनकी नोटेशंस हैं। यहां पे ईआर मॉडलिंग में हम अंडरलाइन करेंगे। मल्टी वैल्यूड जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम डबल ओवल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें मल्टीपल वैल्यूज आती हैं। रिलेशनशिप टाइप, जैसे मैंने आपको शुरू पे बताया था कि जो डिपार्टमेंट है वो कई एक प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा, जहां पे इस तरह के रिलेशनशिप्स आएंगे, दो एंटिटीज की आपस के रिलेशनशिप, उसको हम इस नोटेशन से, इसको डायमंड साइन बोलते हैं। रिलेशनशिप बनाने के लिए हम ये साइन यूज करते हैं, ये नोटेशन यूज करेंगे, ठीक है जी। फिर आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप टाइप, आइडेंटिफाइंग जो वीक रिलेशनशिप होगा, जो कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी या एंटिटी और वीक एंटिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप कहलाएगा। आइडेंटिफाइंग, ठीक है। इसी निस्बत से जैसे ये आपका ये वीक एंटिटी है और ये आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप है। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, ये कंपोजिट को हम ओवल के साथ कुछ और ओवल दिखा के, ठीक है। कंपोजिट जैसे आपको बताया था नेम, तो ये फर्स्ट नेम है, ये सेकंड, ये लास्ट नेम है, ये मिडिल नेम है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स को डॉटेड लाइन के साथ, डॉटेड ओवल के साथ, डिराइव्ड, कुछ एट्रीब्यूट्स डिराइव्ड हैं। डिराइव्ड से क्या मुराद है? पीछे हमने देखा था एट्रीब्यूट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। हमारे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी होती है। डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, चूंकि ये आपको सही समझ आ जाएगी। जब हम रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं एम्प्लॉय के, तो डेट ऑफ बर्थ हमने एंटर की, या स्टूडेंट के रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ हमने एंटर की, हमने कह दिया 21/9/2000, ठीक है, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है। अब डेट ऑफ बर्थ क्यों एंटर करते हैं और इसका डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट है एज, ठीक है। हमने ये रिकॉर्ड एंटर किया फर्ज करें 2018 में,
2018 में रिकॉर्ड एंटर किया, उस वक्त इस स्पेसिफिक पर्सन की एज थी 18 साल। 2021 तक डेटाबेस खत्म तो नहीं हो जाएगी ना, 2021 में डेटाबेस रहेगी, क्या ख्याल है? जो डेटाबेस बनी थी जो भी, वो 2021 में भी चल रही है। अगर हम एज एंटर करते तो 2018 में तो ये एज 18 ईयर वो सही थी, लेकिन 2021 में वो गलत हो जाता है काम। फिर हम डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हैं, डेट ऑफ बर्थ को हम करंट डेट के साथ सबट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो एट्रीब्यूट आता है नया, दैट इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट। एज डिराइव, वो हमने डिराइव किया है, असल में डेटाबेस में सेव नहीं था, डिराइव किया। डेट ऑफ बर्थ सेव थी लेकिन एज डिराइव कर ली। डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेव थी, करंट लेंथ ऑफ सर्विस वो डिराइव कर ली। जो उसकी ज्वाइनिंग डेट है, आज करंट डेट से उसको माइनस किया तो उसकी लेंथ ऑफ सर्विस आ गई, सर्विस लेंथ आ गई। फिर ये आ गया टोटल पार्टिसिपेशन। अब जो दो एंटिटीज हैं, एंटिटीज ये किस तरह से पार्टिसिपेट कर रही हैं रिलेशनशिप में। अगर तो एंटिटी का हर इंस्टेंस पार्टिसिपेट कर रहा है तो टोटल पार्टिसिपेशन होगी, ठीक है जी। तो इस रिलेशन में, आर रिलेशन में E2 टोटली पार्टिसिपेट कर रही है, दो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, टू लाइन से। कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी रेशो क्या है? जिस रेशो के साथ ये पार्टिसिपेशन होती है, तो इसके लिए 1, n और m हम यूज करते हैं। 1 एक के लिए, n ज्यादा के लिए, 2 या 2 से ज्यादा, और m अगर हमने दोनों तरफ में नहीं आना हो रिलेशनशिप, तो ये कार्डिनैलिटी। फिर ये स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स है, मिन मैक्स, ये भी यूज किए जाते हैं कि कौन सी एंटिटी किस हद तक वो पार्टिसिपेशन कर रही है। तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स, ये नोटेशंस हैं इसके। अब ये एक सैंपल आपके सामने आ गई, ER डायग्राम, ठीक है जी। इसमें देखें एम्प्लॉय है, इसमें ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे क्या हैं जी? एंटिटीज हैं। ये ऊपर एट्रीब्यूट्स, ओवल में एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे हैं। फिर ये देखें, ये आपका हमने कहा था मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है जी। फिर ये देखें, ये आपका ये लोकेशन, ठीक है जी। फिर ये देखें आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, ये देखें वीक एंटिटी। बात समझ आ गई? तो ये बेटा नोटेशंस, इनको यूज करते हुए हम ER मॉडल बनाते हैं। इसको ER डायग्राम भी कहते हैं, ER मॉडल भी कहते हैं। Relationships and relationship types. A relationship relates two or more distinct entities with a specific meaning. दो डिफरेंट एंटिटीज किसी खास वजह से, जैसे हमने प्रीवियसली शुरू पे डिस्कस किया कि डिपार्टमेंट्स जो है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को मैनेज करेगा। तो स्पेसिफिक मीनिंग क्या है? डिपार्टमेंट विल मैनेज प्रोजेक्ट। तो उसका मीनिंग क्या है जी? वो ये है जो उसने कहा। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय जॉन स्मिथ वर्क्स ऑन प्रोडक्ट प्रोजेक्ट। तो एम्प्लॉय किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो ये इसका आपस का रिलेशनशिप बन गया। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय जॉन स्मिथ वर्क्स ऑन प्रोडक्ट एक्स प्रोजेक्ट, और एम्प्लॉय फ्रैंकलिन वोंग मैनेजेस द रिसर्च डिपार्टमेंट। तो ये इनका आपस का रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स ऑफ द सेम टाइप आर ग्रुप्ड और टाइप्ड इनटू अ रिलेशनशिप टाइप, जिसको हम डायमंड बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। दो एंटिटीज आपस में रिलेशनशिप बना देती हैं, इस सैंपल से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द वर्क्स ऑन रिलेशनशिप टाइप इन विच एम्प्लॉयज एंड प्रोजेक्ट पार्टिसिपेट। तो अब ये देख लें कि यहां पर ये जो रिलेशनशिप है, ये देखें, ये एक है टोटल पार्टिसिपेशन। मैं आपको ये जरा डिस्टिंग्विश कर दूं, ये देखें, यहां से आपको आइडिया होगा। एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट, टोटल पार्टिसिपेशन। हर एम्प्लॉय किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, और हर प्रोजेक्ट पे कोई ना कोई एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ये देखें डबल लाइन, सिंगल जहां पे आ रही है वहां से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये देखें,
एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, ठीक है जी, हर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज हैं टोटल पार्टिसिपेशन, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का पार्ट हो। कैसे? ऐसा एम्प्लॉय जो कि ऑनर है, सॉरी, जो कि ऐसा पर्सन जो कि ऑनर है वो डेटाबेस में तो होगा, वो सिस्टम का एम्प्लॉय तो है, लेकिन वो किसी डिपार्टमेंट का नहीं है, ऑनर है, ठीक है। या डायरेक्टर्स हैं, वो किसी डिपार्टमेंट के नहीं हैं, डायरेक्टर हैं, ठीक है जी। होता है ना हमारे कंपनीज के डायरेक्टर्स, अब वो उसमें सिस्टम में मौजूद है, उनका रिकॉर्ड मौजूद है, एम्प्लॉयज हैं, लेकिन वो डायरेक्टर हैं, डिपार्टमेंट से ऊपर हैं। तो ये यहाँ पे ये पार्शियल पार्टिसिपेशन आ गई। तो फिर उसके अलावा ये एक और रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव, सेल्फ रिलेशनशिप, रिकर्सिव भी गालिबन बोलते हैं इसको, आगे चल के देखेंगे ये कॉन्सेप्ट आएगा। अपने साथ ही रिलेशनशिप बन जाता है रिकर्सिव। जो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं चीजों को। अच्छा जी, तो ये आ गया। और द डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप टाइप इज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप्स, किस डिग्री के साथ वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बोथ मैनेजेस एंड वर्क्स ऑन आर बाइनरी रिलेशनशिप, ठीक है। बाइनरी से क्या मुराद है, उसमें दो एंटिटीज पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है जी। बाइनरी, ये देखें, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, वर्क्स ऑन रिलेशनशिप है, डिपार्टमेंट एंटिटी है, एम्प्लॉय एंटिटी है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशनशिप। अब ये देखें, हर एम्प्लॉय किसी ना किसी डिपार्टमेंट का पार्ट है, और हर डिपार्टमेंट किसी ना किसी उसमें कोई ना कोई एम्प्लॉयज हैं। ये एक और देख लें, एम्प्लॉयज और प्रोजेक्ट, हर एम्प्लॉय किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे, वर्क्स ऑन रिलेशनशिप का नाम क्या है, वर्क्स ऑन। और एंटिटीज कौन कौन सी हैं, एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट। लेकिन ये सिर्फ आपको ये आपकी ईआर मॉडलिंग के नोटेशन नहीं है, ये सिर्फ आपको बताया है, ये सिर्फ आपकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है, सेट रिप्रेजेंटेशन है इसकी। ये ईआर मॉडलिंग का पार्ट, उसकी रिप्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं है। वो नोटेशन आपको दिखा दी है मैंने, वो नोटेशन सारे वही हैं। ईआर डायग्राम के जो नोटेशंस हैं, ईआर डायग्राम यही है, ये इसके नोटेशंस हैं, ठीक है। वो जो आपको सर्कल किए हुए हैं, वो जो डायग्राम है, वो सिर्फ सेट्स की सूरत में दिखाया है कि किस तरह से एम्प्लॉय का सेट है, और किस तरह से डिपार्टमेंट एंटिटीज का सेट है, और आपस में किस तरह से वो रिलेशनशिप उनकी बन रही है। चलें आगे आ गया। मोर देन वन रिलेशनशिप टाइप कैन एग्जिस्ट विद द सेम पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप्स, ऐसा भी पॉसिबल है कि दो एंटिटीज हैं, ठीक है, उनके दरमियान में दो तरह के रिलेशनशिप्स हैं, एक रिलेशनशिप, ये दूसरा रिलेशनशिप, ठीक है। किस तरह से, मैं बिल्कुल कॉमन बताता हूं। घरों की बात करते हैं। एक बॉय है, एक उसकी कजन है, गर्ल है, वो आपस में कजन थे। नाउ दे हैज वेडिंग, एंगेज्ड, वेडिंग, अब वो आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। एक टीचर है, उसका स्टूडेंट है, वो फ्रेंड भी हैं, ठीक है। एक, अब यहां पर देखें प्रैक्टिकली इधर क्या है, ये देखें, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय वर्क भी कर रहा है डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट को मैनेज भी कर रहा है। अब मैनेजेस देखें, अब मैनेजेस का एक और देखें। अब यहां पर थोड़ा सा, बल्कि प्रीवियसली थोड़ी सी मिस इंटरप्रिटेशन हुई है। ये देखें, हर एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, हर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के लिए वर्क करेगा, ये टोटल पार्टिसिपेशन है, टोटल पार्टिसिपेशन। पार्शियल क्या है, मैनेजेस। अब हर एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट, वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम तो करेगा, लेकिन हर एम्प्लॉय मैनेजर तो नहीं ना होगा डिपार्टमेंट का। क्या ख्याल है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे फैकल्टी होती है, आईटी की फैकल्टी है, सीएस फैकल्टी है, उसमें सारे सीएस फैकल्टी के जो मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, टीचर्स हैं, वो आईटी से रिलेटेड है, सीएस से रिलेटेड है, लेकिन उनको उनका मैनेजर एक होगा। तो ये टोटल पार्टिसिपेशन, ये देखें, एम्प्लॉयज का और डिपार्टमेंट का दो तरह की रिलेशनशिप है, ठीक है।
More than one relationship type can exist with the same participating entity types. For example, manages and works for are distinct relationship between employee and department, but with different meanings and different relationship instances. उनके रोल डिफरेंट है, उनके मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप डिफरेंट है, राइट? दोनों रिलेशनशिप्स में फर्क है. ये हम पहले ही जो बात बतानी थी वो पहले ही देख ली कि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का दो तरह का रिलेशनशिप. वीक एंटिटी टाइप, वीक एंटिटी दैट डज नॉट हैव अ की एट्रीब्यूट, इसकी प्रैक्टिकल जो पहचान. वीक एंटिटी आल्सो मस्ट पार्टिसिपेट इन एन आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप टाइप विद एन ऑनर और आइडेंटिफाइंग एंटिटी टाइप. तो ये ऑनर एंटिटी के साथ या आइडेंटिफाइंग एंटिटी के साथ रिलेशनशिप बनाती है, उस रिलेशनशिप को हम आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप कहते हैं. Entities are identified by the combination of partial key of weak entity type, participating entity they are related to in the identifying entity type. तो फिर हम उसको जो वीक एंटिटी है उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? वीक एंटिटी में प्राइमरी की नहीं होती, उसमें पार्शियल की होती है. पार्शियल की और जिस एंटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है उस दोनों को मिला के हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय है जॉन स्मिथ, ठीक है, एम्प्लॉय क्या है? जॉन स्मिथ. उसके कुछ डिपेंडेंट्स हैं, उन डिपेंडेंट के टेबल में कोई एक पार्शियल की होगी, उस पार्शियल की को यूज करेंगे और जॉन स्मिथ एम्प्लॉय आईडी को यूज कर लेंगे और ये मिलके हमारा जो डिपेंडेंट है वो आइडेंटिफाई होगा. और जो डिपेंडेंट जो वीक एंटिटी है यानी कि डिपेंडेंट हमारे इस केस में एग्जांपल में वो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट भी करेगा, राइट? अब डायग्राम प्रीवियस में आपको दिखा देता हूं. ये देखें, ये डिपेंडेंट था, वीक एंटिटी है. एम्प्लॉय इसकी बेस एंटिटी है, आइडेंटिफाइंग एंटिटी है. तो ये एम्प्लॉय एंड डिपेंडेंट ये आपस में आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बना रहे हैं, ठीक है जी. और ये देखें, इसका जो पार्शियल की है, पार्शियल की को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉटेड लाइन यूज कर रहे हैं. पार्शियल की, चूंकि हमने ये देख लिया कि जो वीक एंटिटी है उसकी की नहीं होती, वीक एंटिटी की नहीं होती, उसकी पार्शियल की होती है जिसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है. आगे वीक एंटिटी के बाद आ गया, ये चल रही है सपोज एग्जांपल. सपोज दैट डिपेंडेंट एंटिटी इज आइडेंटिफाइड बाय द डिपेंडेंट्स फर्स्ट नेम एंड बर्थ डेट, ठीक है. उसके फर्स्ट नेम और बर्थ डेट से इसको पार्शियली आइडेंटिफाई करेंगे. एंड द बोथ एम्प्लॉय दैट द डिपेंडेंट इज रिलेटेड टू. तो इसको बर्थ डेट, नाम और जिसके साथ वो रिलेट कर रहा है एम्प्लॉय मिला के हम उसको आइडेंटिफाई डिस्टिंग्विश करेंगे. Dependent is a weak entity type with employee as an its identifying entity type via the identifying relationship type dependent of. relationship का नाम क्या है? dependent of. और identifying entity कौन सी है? employee. weak entity कौन सी है? dependent, ठीक है जी. as the same is represented in the diagram. Entity, employee, identifying relationship, dependents of, dependent, weak entity, और इसका ये birth date और name partial की. constraints on relationships. अब relationships के ऊपर constraints भी हो सकते हैं. constraints आपको बताया था limitations होती हैं. लिमिटेशन से क्या मुराद है? जैसे मैंने आपको कहा था कि हर एट्रीब्यूट की वैल्यू किसी डोमेन से आती है. डोमेन अभी हमने पढ़ी नहीं, मैंने सिर्फ आपको रेफर किया था. खास डाटा टाइप मैंने CNSE की एग्जांपल दी थी कि वो सारे न्यूमेरिक उसमें आएंगे. तो न्यूमेरिक किसी एट्रीब्यूट में न्यूमेरिक्स का आना ये खुद से एक कंस्ट्रेंट है कि उसमें सिर्फ न्यूमेरिक आएंगे, ठीक है. उसकी लेंथ इतनी होगी मैक्सिमम, ये कंस्ट्रेंट है, लिमिटेशन है.
CNIC की लेंथ कितनी होती है मैक्सिमम? 13 कैरेक्टर्स। मोबाइल फोन की लेंथ क्या होती है? 11 डिजिट, सॉरी, CNIC 13 डिजिट्स, 11 डिजिट्स मोबाइल फोन पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट्स ऑन रिलेशनशिप टाइप्स आल्सो नोन एज रेशियो कंस्ट्रेंट्स, लेकिन चूंकि कंस्ट्रेंट्स कौन से हैं? अच्छा, यहां पर चूंकि हम कंस्ट्रेंट की बात नहीं कर रहे, कंस्ट्रेंट ऑफ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप के कंस्ट्रेंट्स कौन से हैं? आल्सो नोन एज रेशियो कंस्ट्रेंट। किस रेशियो के साथ रिलेशनशिप में पार्टिसिपेशन हो रही है? और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी भी कहते हैं। मैक्सिमम कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी हमने देखा था 1 N M, तो फिर हम इसमें रेशियो भी देख सकते हैं, जैसे 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many। जहां पर many to many आएगा वहां पर हम N to N नहीं कहेंगे बल्कि M to N कहेंगे या N to M कहेंगे, ठीक है जी। These are constraints on relationship. Topic is going on, बट आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, आगे इसको देखेंगे।